नमस्कार प्यारे बच्चों, ट्वेल्थ की इस मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम ट्वेल्थ मैथमेटिक्स की इस क्लास में एक्सरसाइज 4.5 के बचे हुए क्वेश्चनों को बनाते हैं। ठीक है, तो हमारा आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि 4 तक के क्वेश्चन आपके बन गए होंगे। तो 5th क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 11 तक के दिए गए प्रत्येक आव्यूह के व्युत्क्रम यदि उसका अस्तित्व है तो उसे क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम इस मैट्रिक के इन्वर्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे और ध्यानपूर्वक इसको सीखना है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन लेंगे, कुछ क्वेश्चनों को आप बनाएंगे। ठीक है, तो हमको मैट्रिक ए दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या इसका इन्वर्स निकल सकता है या नहीं। तो इसके लिए मैंने क्या निकाला, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 माइनस 4 2 जा 8, तो -8 इक्वल कितना आ जाएगा, 6 + 8 इक्वल कितना हो गया, 14। ठीक, तो इसका मतलब जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आई वो मेरी कितनी आ गई, 14। तो इसका मतलब ये 14 डज नॉट इक्वल क्या है, 0 है। ठीक है, अब मैं क्या निकालूंगा, ए के सहखंड निकालूंगा। क्या निकालूंगा, ए के सहखंड। क्यों, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है, ए इनवर्स इक्वल होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है। क्या याद है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला पता होगा। तो हमको डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो निकल गया है, नहीं क्लियर है। तो ए के मैं क्या निकालूंगा, अब सहखंड। तो ए के पहला सहखंड होगा a11 इक्वल क्या हो जाएगा, बताइए, a11, ये रो हट गई, ये कॉलम हट गई, तो बचा क्या, 3। अब डायरेक्ट निकाल सकते हैं, a12 क्या आएगा, इसका मानक साइन क्या आएगा, माइनस। ठीक है, तो ये कॉलम हट गई, ये रो हट गई, तो बचा क्या, 4। a21 क्या आएगा बताइए, अब a21 इसका स्टैंडर्ड साइन माइनस, ये कॉलम हट गया, ये रो हट गई, तो क्या आया, -2। माइनस क्या हो जाएगा, +2 हो गया। a22 क्या होगा, a22 इक्वल हो जाएगा, a22 ये रो भी नहीं आएगी, ये कॉलम भी हट गई, ये रो भी हट गई, तो बचा क्या, 2। ये मेरा क्या आ गया, a11 a12 a21 a22 सब मैंने निकाल लिया। ठीक है, अब उसके बाद में क्या करूँगा, इसलिए a के सहखंडों से बना आव्यूह, a के सहखंडों से बना आव्यूह, तो a के सहखंडों से बनने वाले आव्यूह को हमने क्या नाम दे दिया, c। ठीक है, तो c इक्वल क्या हो जाएगा, जिस पोजीशन पे जो है उनको लिखेंगे, 3 -4 2 और यहाँ पर क्या आ गया, 2 आ गया। क्लियर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल क्या हो जाएगा, सी डैश, अर्थात ए के सहखंडों से जो आव्यूह बनाया उसका ट्रांसपोज कर दिया। सो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो इसके रो के एलिमेंट कहाँ चले जाएंगे, कॉलम में। तो क्या बनेगा, 3 - 4 2 और 2 हो गया। क्लियर, तो ये मेरा एडजॉइंट ऑफ क्या निकल गया, ए। अब लास्ट हमारी कैलकुलेशन है, इसलिए ए का व्युत्क्रम ए इनवर्स इक्वल क्या हो जाएगा, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, 14। सो ए इनवर्स इक्वल क्या आएगा, 1/14 इंटू 3 2 -4 2, ये मेरा ए इनवर्स आ गया। क्लियर है, आप चाहें तो इसी को आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर इसको आपने मल्टीप्लाई करना है तो 1/14 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 3/14। अब 2/14 कितना हो जाएगा, 1/7 1/7। ठीक, अब -4/14 कितना होगा, -2/7। 2/14 कितना हो जाएगा, 1/7 हो गया। तो आप इसको भी क्या लिख सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं, जहाँ पर आपको सुविधा लग रही है। इसको ये भी ए इनवर्स लिख सकते हैं, ये भी ए इनवर्स लिख सकते हैं। तो कोई टफ है,
देखिए बहुत इजी सा आपका एक क्वेश्चन बन गया। तो हमने यहाँ पर क्या निकाल लिया, ए इनवर्स कंप्लीट करके निकाल लिया है। ठीक है, अब देखिए मेन चीज़ है क्योंकि हमने सबसे पहले क्या किया, ए आव्यूह का डिटर्मिनेंट निकालना है। कहीं पर भी अगर आव्यूह का आपको इन्वर्स निकालना है तो सबसे पहला प्रोसेस स्टेप आपने यूज करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू अगर यहाँ पर 14 की जगह 0 आ गया होता तो मैं यहीं पर क्वेश्चन को फिनिश कर देता। तो क्या लिखता, अतः ए आव्यूह व्युत्क्रमणीय नहीं है, इसलिए ए के व्युत्क्रम का कोई भी अस्तित्व नहीं है। क्योंकि व्युत्क्रम की मेरी प्रोसेस कब चली, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। क्लियर। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आपने बनाना है। ठीक, आइए अब मैं इसका कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। इसका लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। ठीक है, बीच के आप बनाएंगे, बहुत इजी से क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 11 को मैं करता हूं। क्वेश्चन नंबर 11, ए इक्वल 1 0 0 0 cos अल्फा 0 sin अल्फा माइनस कॉस अल्फा, ये मेरा मैट्रिक दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया है, 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, अब हमने करना क्या है, इस मैट्रिक का इन्वर्स निकालना है। तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ठीक है, तो मैं इसका इस R1 के सापेक्ष प्रसार कर दूंगा, R1 के सापेक्ष क्या करूंगा, प्रसार करूंगा। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ क्या निकल जाएगा, ए निकल जाएगा, क्योंकि 3 ऑर्डर का है ना। तो अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला, 1 के रिस्पेक्ट में नए कॉलम आएगी नए रो आएगी। तो क्या आएगा, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। ठीक, बाकी ये स्टेप 0 ये स्टेप 0, क्योंकि बाकी सब हट जाएंगे, सारा 0 हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल क्या आएगा, कॉस अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक, इसमें से आप माइनस कॉमन लीजिए, माइनस अगर आप कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1। तो इक्वल मेरा क्या आ गया, -1 आया। क्यों, क्योंकि माइनस कॉमन लेना पड़ा। अब ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू मेरी -1 आई है, ये डज नॉट इक्वल क्या है, 0 है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर डिटर्मिनेंट हमारा 0 नहीं आया है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ गया होता तो इसका मतलब क्या होता, जो मेरा मैट्रिक है वो इन्वर्टेबल नहीं है नहीं। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, इसलिए आव्यूह ए क्या है, व्युत्क्रमणीय है। ठीक है, अब ए व्युत्क्रमणीय है, तो अब हम इसके इन्वर्स निकालने की प्रोसेस चालू करेंगे। ठीक है, तो पहले क्या आऊंगा, ए के सहखंड निकालूंगा। ठीक है, कितने सहखंड होंगे ए के, कितने एलिमेंट है, 3/3 का है, तो कितने सहखंड निकलेंगे, 9। तो 9 सहखंड निकालेंगे। तो पहला सहखंड आएगा A11 इक्वल। ठीक है, अब डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे, ये रो हट गई ये कॉलम हट गया, तो क्या बचा, कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा। तो क्या आएगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। क्लियर। अब इसकी कैलकुलेशन क्या आएगी, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, नहीं माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस, देखो माइनस प्लस माइनस माइनस कॉस अल्फा, ये नीचे से ऊपर के लिए माइनस, तो माइनस क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, -1। क्यों, माइनस कॉमन लेंगे ना, हमने पहले भी किया है वो कैलकुलेशन। अब आते हैं A12 की वैल्यू क्या आएगी। A12 देखिए ये है ना, इसका स्टैंडर्ड साइन क्या हुआ, माइनस। अब देखिए ये रो हट गई ये कॉलम हट गया, तो बचा क्या, 0 साइन अल्फा 0 माइनस कॉस अल्फा, 0 साइन अल्फा
0 माइनस कॉस अल्फा, 0 माइनस कॉस अल्फा हो गया। अब ये कैलकुलेशन यदि आप इसका करोगे तो 0 से 0 0, 0 से 0, अरे 0 इंटू कॉस अल्फा 0, 0 इंटू साइन अल्फा 0, तो A12 की वैल्यू क्या आ गई 0। अब A12 के बाद हम क्या निकालेंगे, अब A13 निकालेंगे। अब A13 इक्वल, इसका स्टैंडर्ड साइन क्या आया प्लस, तो ये कॉलम भी हट गया, ये रो भी हट गई, तो क्या बचा 0 कॉस अल्फा 0 साइन अल्फा, डायरेक्ट कर लें इसको, तो ये रो हट गई, ये कॉलम हट गया, तो क्या आएगा 0 इंटू साइन अल्फा 0, 0 इंटू कॉस अल्फा 0, तो 0 माइनस 0 इक्वल क्या हो गया 0। अब डायरेक्ट करना भी आना चाहिए ना, नहीं तो अगर दिक्कत है तो पूरा डिटेल कर लेंगे आप, ठीक है। अब उसके बाद A13 के बाद क्या निकालेंगे, A21 निकालेंगे। A21 का स्टैंडर्ड साइन क्या होगा, माइनस होगा, इसका माइनस होगा, तो ये रो हट गई, ठीक है, ये कॉलम हट गया, तो 0 इंटू माइनस कॉस अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, तो इट मीन्स A21 की वैल्यू भी क्या आ गई हमारी 0 आ गई। अब उसके बाद A22 निकालेंगे। A22 का स्टैंडर्ड साइन क्या होगा प्लस, देखिए 22 का मतलब सेकंड रो हट गई और सेकंड कॉलम हट गया, तो बचा क्या 1 0 0 माइनस कॉस अल्फा, ठीक है, तो 1 इंटू माइनस कॉस अल्फा क्या होगा माइनस कॉस अल्फा, ठीक, और 0 इंटू 0 क्या हो गया 0 माइनस 0 इक्वल क्या आ जाएगा माइनस कॉस अल्फा आ गया, A22 निकल गया। अब आएंगे A23 की वैल्यू, A23 इसका स्टैंडर्ड साइन क्या होगा माइनस, -1 की पावर i प्लस j, 3 2 5, -1 की पावर 5 क्या हुआ माइनस, तो A23 में ये सेकंड रो नहीं आएगी, थर्ड कॉलम नहीं आएगा, तो बचा क्या 1 0 0 साइन अल्फा, तो 1 इंटू साइन अल्फा क्या होगा साइन अल्फा माइनस 0 इंटू 0 0, तो इक्वल इसकी वैल्यू क्या आ गई माइनस साइन अल्फा आ गई, A23 निकल गया। अब क्या आएंगे A31 की वैल्यू निकालेंगे। A31 इक्वल क्या बनेगा, A31 का स्टैंडर्ड साइन क्या आएगा प्लस इस एलिमेंट के लिए, ठीक है, प्लस, तो ये रो हट गई, ये देखिए ये कॉलम हट गया, ये रो हट गई, तो बचा क्या 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा, 0 इंटू साइन अल्फा 0 माइनस कॉस अल्फा इंटू 0 0, तो इसकी वैल्यू क्या बन गई हमारी 0 बन गई, क्लियर। अब आएंगे A32 निकालेंगे, A32, ठीक है, A32 इक्वल, इसका स्टैंडर्ड साइन क्या रहेगा माइनस, ये कॉलम हट गया, ठीक है, ये रो भी हट गई, तो बचा क्या 1 0 0 साइन अल्फा, 1 इंटू साइन अल्फा माइनस 0 इंटू 0 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी इक्वल माइनस साइन अल्फा आ गया, क्लियर। A32 भी निकल गया आपका। अब क्या आते हैं A33 आते हैं, A33 की वैल्यू निकालिए, A33 का साइन प्लस आएगा, तो ये थर्ड रो हट गई, थर्ड कॉलम हट गया, तो क्या आएगा 1 इंटू कॉस अल्फा माइनस 0 इंटू 0 0 इक्वल क्या आ गया कॉस अल्फा आ गया, क्लियर। तो हमारी सारी वैल्यू निकल चुकी हैं। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसलिए A के सैखंडों से बना अवयव, A के सैखंडों से बना अवयव, तो A के सैखंडों से बनने वाला अवयव आप बनाओगे, उसको हम नाम क्या दे देंगे C दे देंगे, C इक्वल, और इसमें थोड़ा सा चीज़ ख्याल करना, जो एलिमेंट जिस पोजीशन पर होगा उसको उसी पोजीशन पर लिखना है, ठीक है। तो C A11 कितना है -1, A12 देखिए A12 कितना है 0, A21 कितना है, A13 कितना है 0, ठीक, A21 कितना है 0, A22 कितना है माइनस कॉस अल्फा, ठीक है। अब आइए A23 कितना है माइनस साइन अल्फा, A31 कितना है 0, A32 कितना है माइनस साइन अल्फा, ठीक, A33 कितना है कॉस अल्फा, क्लियर। तो ये मेरा क्या निकल गया A के सैखंडों से बनने वाला अवयव। इसलिए मैं क्या निकालूंगा एडजॉइंट ऑफ A,
इक्वल क्या होगा, जो ए के सेकंडों से बनने वाला अवयव है उसका हम क्या निकाल लेंगे, ट्रांसपोज। इक्वल, तो पहली वाली जो रो है उसको पहले कॉलम में डालना है, तो -1 0 0। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में डालिए, तो 0 माइनस कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा। थर्ड रो को थर्ड कॉलम में डालिए, तो 0 माइनस साइन एल्फा, 0 माइनस साइन एल्फा, और क्या आ जाएगा, कॉस एल्फा आ गया। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ क्या निकल गया, ए बी निकल गया। ठीक, अब हमको क्या निकालना है, ए का व्युत्क्रम निकालना है। अब यहां पर कर लेते हैं इसको, क्योंकि इसकी तो कोई जरूरत है नहीं अब। इसलिए ए का व्युत्क्रम, ए का व्युत्क्रम, इसको हम क्या कहेंगे, ए इनवर्स। फॉर्मूला लगाएंगे, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू रखिए, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू -1 इक्वल 1 अपॉन -1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ पर निकाला हुआ है, -1 0 0 0 माइनस कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा। थर्ड है 0 माइनस साइन एल्फा, और ये कॉस एल्फा हो गया। क्लियर। अब 1 अपॉन -1 की वैल्यू कितनी हुई, -1। इस -1 से अंदर मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, इसलिए ए इनवर्स इक्वल, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -1 को, तो -1 सारे साइन बदल जाएंगे, तो माइनस प्लस नहीं, माइनस प्लस, 0 0 वही रहेगा, इस 0 में तो कोई चेंज नहीं आया, माइनस माइनस प्लस कॉस एल्फा, माइनस माइनस प्लस साइन एल्फा, 0 माइनस माइनस प्लस साइन एल्फा, माइनस प्लस माइनस कॉस एल्फा, माइनस कॉस एल्फा। तो ये मेरा क्या निकल गया, आंसर निकल गया। तो इसका मतलब ये दिए गए मैट्रिक का क्या निकल गया, इनवर्स निकल गया। तो निकाल सकते हैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन नंबर 11th को आपने बनाना है। ठीक है, तो बचे हुए 5th 6th 7th 8th 9th 10th सब इसी फॉर्मेट के क्वेश्चन है। तो आपने करना क्या, पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि जो मैट्रिक है वो इन्वर्टेबल है अथवा नहीं है। फिर उसके बाद ए के सेकंड निकालेंगे, फिर एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, फिर ए का व्युत्क्रम निकालने के लिए ए इनवर्स इक्वल 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए वाला क्या लगा लेंगे, आप एक फॉर्मूला लगा लेंगे। ठीक है, चलिए आइए अब एक क्वेश्चन और चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, हमको दिया हुआ है a इक्वल 3725 और b इक्वल दिया हुआ है 6879 दिया हुआ है। ठीक है, ये हमको दो मैट्रिक गिवन है, ए मैट्रिक 323725, बी इक्वल 6879, दो मैट्रिक है। तो हमने प्रूव क्या करना है, ए इंटू बी का होल इनवर्स इक्वल ए बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स प्रूव करना है। ठीक है, क्लियर है। तो सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, ए इंटू बी निकालेंगे। ठीक है, तो हम भी स्टार्ट करेंगे। सो ए इंटू बी इक्वल 3725 इंटू बी करने के लिए 6879। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ध्यान देंगे मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 छक्का 18 प्लस 7 49 49। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 3 8 जा 24 प्लस 7 9 जा 63। क्लियर। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 6 जा 12 प्लस 5 7 जा 35
हो गया, 2 6 जा 12 और 5 7 जा 35। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 2 8 जा 16 प्लस 5 9 जा 45। अब हम करेंगे क्या, इसको ऐड करते हैं, ठीक है। तो 8 9 प्लस 8 7 1, तो 4 और 5 और 1 है 6, कितना आ गया 67। ठीक, तो 4 3 7, 6 2 8 87, 5 और 2 7, 3 और 1 4 47, 6 5 11, क्या 6 और 5 11, और 4 और 1 5 और 1 6। ये मेरा क्या निकल गया, डिटर्मिनेंट नहीं a इंटू बी निकल गया। ठीक है, अब a इंटू बी निकल गया है, तो अब हम क्या करेंगे, a इंटू बी का इन्वर्स निकालना है। तो जो आपका a इंटू बी मैट्रिक बना है उसका इन्वर्स, तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये है नहीं, तो इसको रकम कर लेंगे, 67 मल्टीप्लाई बाई 61, 7 6 6 7 42 का 2 हासिल 4, 6 6 का 36, 36 और 4 है 40, तो कितना आया 7 6 2 8 0 4, तो कितना आया 4087 माइनस, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 47 मल्टीप्लाई बाई 87, 87 मल्टीप्लाई बाई 47, सस्ता 49, 4 7 8 56, 56 और 4 60, 4 7 28 का 8 हासिल लगा 2, 4 8 32 33 34, कितना आएगा 9 8, 6 4 10 का 0 हासिल 1, 3 और 1 है 4, तो कितना आ गया 4089 आ गया। ठीक, तो इसको माइनस करेंगे इसमें से इसको, तो कितना आ गया -2 आ गया। तो डज नॉट इक्वल कितना आया 0 आया, क्योंकि यहाँ पर चेक करना है कि इक्वल 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 0 आ गया तो इसका मतलब वो इन्वर्टेबल मैट्रिक नहीं होगा। ठीक है, अभी 0 नहीं आया है। अब हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी आपका -2 आ गया। अब उसके बाद में क्या निकालूंगा, ए बी के सहखंड निकालूंगा, ए बी के सहखंड। तो ए बी के सहखंडों को हम नाम क्या देंगे, AB11 करके दे देंगे। अरे जैसे मैट्रिक हुआ A11 को हमने, क्योंकि मैट्रिक जो है AB करके बनाया, ये नहीं, अगर आप चाहते हैं तो इसको C मान लें। ठीक है, तो AB11 इक्वल क्या आएगा, फर्स्ट रो हट गई, फर्स्ट कॉलम हट गया, तो क्या आ गया 61। AB12 क्या आएगा, इसका स्टैंडर्ड साइन क्या हुआ माइनस, फर्स्ट रो हट गई, फर्स्ट सेकंड, देखो फर्स्ट रो हटी, सेकंड कॉलम हट गया, तो क्या बचा 47। अब आएंगे A21 निकलेगा, A21 इक्वल क्या आएगा, इसका स्टैंडर्ड साइन क्या है माइनस, तो सेकंड रो हटेगी, फर्स्ट कॉलम हटेगा, सेकंड रो हट गई, फर्स्ट कॉलम हट गया, तो बचा क्या 87। अब आएंगे A22 आएंगे, तो A22 इक्वल क्या होगा, देखिए 22 का मतलब सेकंड रो हटेगी, सेकंड कॉलम हटेगा, सेकंड रो हट गई, सेकंड कॉलम हट गया, देखिए सेकंड रो हटी और सेकंड कॉलम हटा, देखिए सेकंड रो भी हटेगी, सेकंड कॉलम भी हटेगा, तो बचा क्या 67। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, ए बी के सहखंडों से बना अवयव, के सहखंडों से बना अवयव। तो ए बी के सहखंडों से कौन सा अवयव बनेगा हमारा, यहाँ पर देखिए ए बी, इसको कुछ नाम दे देते हैं। चलिए, ए बी के सहखंडों से बनने वाला जो अवयव है उसको मैंने नेम क्या दे दिया, एक्स दे दिया। अरे कोई भी ना आप नेम दे सकते हैं, पी क्यू आर ए बी सी, ए बी तो मत देना, एक्स वाई जेड पी क्यू आर कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, तो एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, जिस पोजीशन पे जो है वहाँ रखेंगे। ठीक है, A11 61, 12 -47, 21 -87, -87, 22 67। क्लियर। तो ये ए बी के सहखंडों से बनने वाला क्या निकल गया, अवयव बन गया। अब मैं क्या निकालूंगा, इसलिए ठीक है, इसलिए एडजॉइंट ऑफ क्या निकलेगा, ए बी निकलेगा। एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल क्या होगा, एक्स ट्रांसपोज
अरे जो सेकंडों से बना हुआ अवयव है उसका परिवर्त, ट्रांसपोज निकल गया। तो इक्वल क्या हो जाएगा, इसके जो रो हैं इसको कॉलम में डालिए, 61 माइनस 47, 61 माइनस 47। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में डालिए, माइनस 87, 67, माइनस 87 और 67 हो गया। क्लियर। तो ये मेरा क्या निकल गया, एडजॉइंट ऑफ ए बी निकल गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे उसके बाद, सो ए बी का होल इनवर्स, अर्थात इसका क्या निकालना हूँ, व्युत्क्रम निकालना हूँ, ए बी का व्युत्क्रम इक्वल क्या हो जाएगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी हो जाएगा। अब ए बी का होल इनवर्स इक्वल 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी की वैल्यू कितनी है, देखिए -2, तो 1 अपॉन -2 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी की वैल्यू क्या आएगी, 61 माइनस 87 माइनस 47 और 67। तो ये मेरा क्या निकल गया, ए बी का होल इनवर्स। तो इसको आप क्या नाम दे देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब ये फर्स्ट पार्ट हमारा ए बी का होल इनवर्स निकल गया, क्योंकि हमको प्रूफ क्या करना है, ए बी का होल इनवर्स इक्वल बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स निकालना है, ये प्रूफ करना है ना। तो ए बी का होल इनवर्स तो निकल गया, अब हम क्या निकालेंगे, बी इनवर्स और ए इनवर्स दोनों को निकालेंगे। बी इनवर्स भी चाहिए, ए इनवर्स भी चाहिए। ठीक है, तो अब काम चालू करेंगे। अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, क्यों, क्योंकि अब मैं काम कर रहा हूँ ए इनवर्स निकालने में। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल क्या होगा, 3 5 जा 15 माइनस 7 दूना 14 इक्वल कितना आया 1, डज नॉट इक्वल क्या आ गया 0। अब ए के क्या निकालेंगे, सेकंड। ठीक है, अर्थात ए के हमने क्या निकालेंगे, हम यहाँ पर कोफैक्टर, सेकंड को ही कोफैक्टर कहते हैं ना। तो ए के सेकंड क्या होंगे, A11 इक्वल फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दोनों हट गया, देखो कॉलम भी हटा रो भी हट गई, तो क्या बचा 5। A12 इक्वल इसका स्टैंडर्ड साइन -12 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो क्या बचा 2। A21 इक्वल क्या निकलेगा, A21 निकालेंगे तो इसका स्टैंडर्ड साइन क्या आएगा माइनस। ठीक, तो सेकंड रो हट गई फर्स्ट कॉलम हट गया, तो बचा क्या 7। अब निकालेंगे A22 इक्वल क्या आएगा, देखिए 22 का स्टैंडर्ड साइन प्लस बनेगा, क्योंकि 22 4 हो गया, -1 की पावर 4 क्या आता है प्लस। सेकंड रो हट गई सेकंड कॉलम हट गया, तो बचा क्या 3। इसलिए ए के सेकंडों से बना अवयव, ए के सेकंडों से बना अवयव, तो ए के सेकंडों से बनने वाले अवयव को हम नाम दे देते हैं y नाम दे देते हैं, क्योंकि उसको हमने पहले वाले को x दिया था ना, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, y दे दिया। आप चाहें तो कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, तो y इक्वल क्या बनेगा 5 -2 -7 3। ठीक है, इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल क्या हो जाएगा बताइए, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, नहीं सॉरी, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल क्या हो जाएगा वाई डैश, अर्थात ए के जो सेकंडों से अवयव बनाया उसका ट्रांसपोज। तो इक्वल क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज करिए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में डालिए, तो क्या बनेगा 5 -2 -7 और ये क्या हो गया 3 हो गया। क्लियर, तो आपका एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। अब मैं क्या निकालूंगा, इसलिए ए इनवर्स इक्वल आपका फॉर्मूला था 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ क्या होता है ए इक्वल 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 1 है, और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू देखिए कितनी है, ऊपर लिखा हुआ है हमने, कितना है 5 -7 -2 एंड 3। क्लियर, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ये 1 1 जा 1 हुआ तो वही आ गया, 5 -7 -2 एंड देयर इज 3। क्लियर,
तो मेरा क्या निकल गया, ये ए इनवर्स निकल गया। क्लियर। अब सेम प्रोसेस में आप किसका इन्वर्स निकालेंगे, बी का निकालेंगे। तो बी का इन्वर्स आप निकालेंगे तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालूंगा। इक्वल क्या होगा, 9 छक 54 माइनस 7 अट्ठा 56 इक्वल कितना आएगा, -2 आएगा। अब मैं यहाँ पर क्या निकालूंगा, बी के सहखंड निकालूंगा। ठीक है, तो बी के सहखंड क्या क्या होंगे, B11 इक्वल B11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटा, सीधे 9 आ गया, कॉमा B12 क्या आएगा, इसका स्टैंडर्ड साइन माइनस, ये हट गया ये हट गया, तो क्या आया 7। B21 क्या आएगा, इसका स्टैंडर्ड साइन क्या आएगा, माइनस, तो सेकंड रो हट गई और फर्स्ट कॉलम हटा, तो बचा क्या 8। ठीक है, अब निकालेंगे B22 निकालेंगे, तो B22 सेकंड रो सेकंड कॉलम दोनों हट गए, तो बचा क्या 6। ठीक, इसलिए B के सहखंडों से बना अवयव, सहखंडों से बना अवयव, तो B के सहखंडों से कौन सा अवयव बनेगा, इसको कुछ नया नाम देते हैं, क्योंकि x y यहाँ दे दिया ना, इसको y दे दिया था, उसको x दे दिया था, तो इसको नाम क्या देते हैं, z देते हैं। इक्वल क्या बनेगा, बनाइए, यहाँ पर B11 9 -7 -8 एंड 6 निकल गया। क्लियर हो गया, तो हमारा z निकल गया। इसलिए एडजॉइंट ऑफ z इक्वल क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ z, एडजॉइंट ऑफ z इक्वल z नहीं, एडजॉइंट ऑफ b निकलेगा, सॉरी, एडजॉइंट ऑफ b इक्वल क्या हो जाएगा, z ट्रांसपोज इक्वल, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या निकलेगा, ये जो रो थी ये फर्स्ट कॉलम में चलेगी, तो 9 -7 -8 और ये क्या हो गया 6, तो ये मेरा एडजॉइंट ऑफ बी निकल गया। ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद हम करेंगे क्या, ये जो एडजॉइंट ऑफ बी निकला है, मेरे को निकालना क्या है, बी इनवर्स। सो बी इनवर्स इक्वल हो जाएगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। क्लियर। अब 1 बी की वैल्यू रखिए, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमने निकाला था -2, 1/-2 इंटू एडजॉइंट ऑफ बी की वैल्यू, ये है 9 -8 -7 और ये क्या हो गया 6, ये मेरा क्या निकल गया, बी का इन्वर्स निकल गया। क्लियर। तो ए इन्वर्स ये निकला हुआ है और बी इन्वर्स आपका ये निकला है, दोनों निकल गए ना। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, बी इन्वर्स को आगे रखना है, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, करना ना। तो बाकी कैलकुलेशन को मिटा देते हैं, केवल बी इन्वर्स और ए इन्वर्स को ही हम यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, ये आ गया। ठीक, तो बी इन्वर्स ये है 1/-2 इंटू 9 -8 -7 6 इंटू ए इन्वर्स की वैल्यू क्या है, ए इन्वर्स ये है 5 -7 -2 3, 5 -7 -2 एंड 3 इक्वल। अब देखिए कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहरी गुणा हो जाएंगे, इसके आगे कोई कांस्टेंट नहीं है, वरना अगर कोई कांस्टेंट होता तो वो 1/-2 से मल्टीप्लाई हो जाता। ठीक है, क्योंकि अदिश जो है वो आगे गुणा हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर कुछ है नहीं, तो 1/-2 -1/2 डायरेक्ट या 1/-2 ऐसे ही लिख लेते हैं, बाकी इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 9 पंचे 45, 9 पंचे 45 माइनस प्लस 8 दूनी 16। क्लियर। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, नौस्ता -63, ये -8 है, तो माइनस क्या हो जाएगा, 8 × 24। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 7 पंचे 35, साइन भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, -35 प्लस माइनस 6 दूना 12। सेकंड रो सेकंड कॉलम,
तो 7×7 = 49, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 6×3 = 18। क्लियर। अब इसको सॉल्व करेंगे, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इक्वल 1/-2 इंटू इसको मल्टीप्लाई वो ऐड कीजिए, 6×5 = 11 का 1 हंसी लगा 1, 4 और 1 5 और 1 है 6। इसको सॉल्व कीजिए, 4×3 = 7, माइनस में आएगा, 6×2 = 8, इन दोनों को ऐड कीजिए, 5×2 = 7, 3 और 1 है 4, इन दोनों को ऐड कीजिए, 9×8 है 17 का 7 अस्सी लगा 1, 4 और 1 5 और 1 है 6। क्लियर। तो आप एक चीज़ देखिए, ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 में जो वैल्यू आई है वो वही वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू हमारी सेम आई हुई है, दिख रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा, इसलिए समीकरण नंबर 1 वह कहाँ से 2 से हम क्या कह सकते हैं, a इंटू बी का होल इनवर्स इक्वल बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स हमारा होता है। कह सकते हैं इसको हम या नहीं कह सकते हैं। तो ए बी का होल इनवर्स इक्वल बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होता है। तो बड़ा आसान सा एक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर कहाँ तक आपने बनाने हैं, 12 आपने पूरे करने हैं। बहुत आसान से क्वेश्चन है, तो इनको आप बनाएंगे, ठीक है।